हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो परफेक्ट टाइम कौन सा है जिस समय हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा रिटर्न, जिससे हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा फास्ट तरीके से बढ़े। तो वो परफेक्ट टाइम कौन सा है, किस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम अगर हम करते हैं तो। अब जब एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं। एसआईपी के अंदर जब कभी भी मार्केट चाहे नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, आपकी एसआईपी हर समय लगती रहती है, मार्केट की कंडीशन चाहे कोई भी हो। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक मार्केट का थोड़ी सी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, मार्केट किस अनुसार चल रहा है, मार्केट की सिचुएशन फिलहाल करंट के अंदर क्या है, तो वो सिचुएशन आप जरूर चेक करें कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, आपको किन किन बातों का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका पैसा है वो ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा रफ्तार से बढ़े। और आपको जब कभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर डिफेक्ट कम पड़े। तो इन बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो भी आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो परफेक्ट टाइम क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर प्लान करते हैं 2025 के अंदर, तो सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी हम आते हैं सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। तो सेंसेक्स का चार्ट देखना जरूरी है, मार्केट की कंडीशन देखना जरूरी। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो हमारे म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है उसके अंदर भी करेक्शन आपको मिलेगा। जितना मार्केट के अंदर करेक्शन होगा उतनी म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो सस्ती रहेगी। जितनी एनएवी सस्ती होगी उतने ही हमें ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। जैसे आप ये करेक्शन देख सकते हैं, ये करेक्शन आज मार्केट के अंदर करेक्शन है, जितना यहाँ करेक्शन था, तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये परफेक्ट समय होता है। तो मार्केट की कंडीशन को आप हमेशा समझें। जिस तरीके से ये मार्केट के अंदर करेक्शन है उसी हिसाब से आपको एनएवी के अंदर भी करेक्शन आएगा, आपको एनएवी के अंदर भी करेक्शन मिलेगा। तो अभी हम म्यूचुअल फंड को एक को ओपन करते हैं और उसके बाद हम एनएवी का चार्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर करेक्शन होता है और हमें बेनिफिट किस तरीके से ज़्यादा हो सकता है। अभी ये 5 साल का सेंसेक्स का चार्ट है। 5 साल के अंदर इसने लगभग 82% का रिटर्न दिया है। 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग 6.5% का आप रिटर्न मान सकते हैं। अब आज अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट के अंदर लगभग 10.5% का आप करेक्शन देख सकते हैं कि 10.5% हमारा मार्केट नीचे है, तो हमें म्यूचुअल फंड की एनएवी भी सस्ती मिलेगी। तो अभी हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड की एनएवी कितनी सस्ती है और हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम अगर हम करते हैं तब। अब हम इसी के अंदर अगर एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने अगर मार्केट टॉप के ऊपर है यहाँ मान लेते हैं और हमने एसआईपी को स्टार्ट कर दी, तो मार्केट जब नीचे आएगा तब भी हमारी एसआईपी लगती। हम एक बार पैसा लगाते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि मार्केट ये ऑल टाइम है, इस समय हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब अगर आपका नजरिया लंबा है, 10 साल का है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जगह लगाने की बजाय अगर मार्केट नीचे है उस समय लगाएंगे तो आपको रिटर्न उससे भी ज़्यादा मिलेगा। अभी हम म्यूचुअल फंड की एनएवी को समझते हैं। ये एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप है, इसको हम ओपन करते हैं और किसी भी एक म्यूचुअल फंड को उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ओनली एजुकेशन पर्पज होगा, कोई मेरा रिक्वायरमेंटेशन नहीं है कि आप उसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको ओनली ये सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी एक म्यूचुअल फंड को हम ओपन कर लेते हैं, जैसे हम एचडीएफसी लार्ज कैप फंड को ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ इस फंड का पास्ट का सारा डाटा हमें मिल जाएगा। जैसे अब ये यहाँ पर हमें मिल गया कि इस फंड का 1 साल का जो एनएवी का चार्ट है ये 1 साल का चार्ट है। तो जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई था तो यहाँ पर भी एनएवी की प्राइस भी ज़्यादा थी। जो करंट के अंदर एनएवी की प्राइस चल रही, ये चल रही 1154 रुपये, जो ये यहाँ पर है अभी 1154 रुपये यहाँ। अब आप ये देखेंगे कि ये जो डिफ है ना, इस डिफ के अंदर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ पर एनएवी की प्राइस है ये नीचे मिलेगी, एनएवी की प्राइस कम रहेगी तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। ये परफेक्ट टाइम होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का लमसम अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो।
तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो यहाँ एनएवी थी 1303 रुपये की, और उसके बाद जैसे मार्केट के करेक्शन आया तो यहाँ पर जैसे 1172 रुपये थी, फिर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर 1200 सवा 1200 लगभग चली गई। उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आया तो ये मार्केट के साथ साथ नीचे आ गई। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि उस म्यूचुअल फंड की एनएवी के ऊपर अभी एनएवी की प्राइस क्या चल रही है। लमसम अगर आप करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो इस फंड का पास्ट का डाटा आपको मिलेगा। जो एनएवी है उसकी करंट प्राइस ये चल रही है, और इस फंड का एयूएम, फंड की साइज है तो 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा लोगों ने इसके अंदर लगा रखा है। अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसी कारण लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। अब हम इसका रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ आपको 1 साल का रिटर्न मिल जाएगा 12% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न 17% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न 17% से ऊपर, पिछले 10 साल का रिटर्न लगभग 13% आप मान सकते हैं, और लगातार का इसका रिटर्न है ये 14% से ऊपर है। ये है एचडीएफसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्टॉक के अंदर पैसा लगता है। मार्केट के जितना मार्केट में करेक्शन होता है उससे इसके अंदर थोड़ा रिस्क कम रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पैसा लगाया जाता है। तो जितना मार्केट क्रैश होता है तो उसके अंदर इसका रिटर्न के ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। ये कंपनियां हैं वो धीरे धीरे नीचे आती है, अचानक से नीचे नहीं आती, इसी कारण इसका ज़्यादा रिटर्न नहीं है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप मिड कैप के अंदर जा सकते हैं, स्मॉल कैप के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा, तो वहाँ पर आपको रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले तो है कि ये 3 साल से ज़्यादा आप इसको समय दें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इस फंड को लॉन्च हुआ है ये 1996 के अंदर हुआ है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ आपको मिल जाएगा कि इस फंड के मैनेजर कौन है, हमारे पैसे जो फंड के अंदर हम लगाते हैं तो उसको मैनेज कौन करता है, तो फंड मैनेजर की यहाँ डिटेल है, ये भी आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इस फंड का जो हम पैसा लगाते हैं, इस पैसे को फंड मैनेजर कौन कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना % करते हैं, उनकी भी यहाँ आपको डिटेल मिलेगी। जैसे सबसे ज़्यादा पैसा है ये एचडीएफसी बैंक के अंदर लगा हुआ है, लगभग 10% आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद आईसीआई बैंक के अंदर लगा 9% से ऊपर, लार्ज एंड टुब्रो के अंदर 5.5%, भारतीय एयरटेल के अंदर 5.25%। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्टॉक का नाम भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े स्टॉक है, क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी का ही ज़्यादातर पैसा उसी के अंदर लगता है। तो आप जैसे देख सकते हैं एक्सिस बैंक हो गया, आईटीसी लिमिटेड हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसके अंदर ही पैसा लगता है ज़्यादातर। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट की डीप को भी ध्यान रखें कि मार्केट की डीप के अंदर आपको पैसा लगाना है, तो उससे आपको आने वाले समय के अंदर ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।